मैं शुभम कुमार हूँ। मैं कटिहार डिस्ट्रिक्ट बिहार से आता हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग आईटी बॉम्बे से की एंड 2019 के अटेम्प्ट में मैं इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस भारतीय रक्षा लेखा सेवा में सिलेक्शन हुआ मेरा और इस बार मुझे रैंक 1 आया एंड ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है और मेरी कोचिंग जो है वो मैंने दिल्ली से की थी 1 साल एंड उसके बाद मैं दूसरी साल मैं खुद से तैयारी किया। मेरे डिफरेंस ज़्यादा नहीं रहा था स्ट्रैटेजी में बिकॉज 2019 में मुझे बहुत कम टाइम मिल पाया था मेंस की तैयारी करने के लिए और फिर इंटरव्यू की भी अच्छे से तैयारी मैं नहीं कर पाया था। इस बार क्योंकि मेरे पास समय था तो मैं अच्छे से तैयारी कर पाया। लाइक मैं ज़्यादा टेस्ट वगैरह भी अच्छे से लिख पाया था एंड विथ टाइम यूपीएससी में ऐसा होता है कि अगर आप कंटिन्यूस तैयारी करते हैं तो आपके जो क्वालिटी ऑफ आंसर्स है वो इम्प्रूव होते हैं। सो आई थिंक वो हुआ और फिर बिकॉज मैंने सर्विस जो है वो 2-3 महीने के लिए मैंने ऑफ भी लिया था। सो मैंने अच्छे से तैयारी में कर पाया। इस बार मैंने अपना फोकस ऑप्शनल पे बहुत रखा था एंड ऑप्शनल के लिए मैंने अक्षय जैन सर की बुक पढ़ी थी और इसके अलावा मैं वैद आईसीएस कोचिंग से ऑप्शन की तैयारी की थी एंड जीएस के लिए मैंने जो न्यूज़पेपर है मैंने उस न्यूज़पेपर को अच्छे से फॉलो किया था। इंडियन द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को अच्छे से फॉलो किया था और उसके बाद जो वैल्यू एडिशन वाली चीज़ें होती है जिसमें आप आंसर को इम्प्रूव करना चाहते हो, एनरिच करना चाहते हो, उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट था गूगल पे और चूँकि पहले से तैयारी की हुई थी तो मुझे फ़ायदा मिला कि मैं अच्छे से गूगल करके मैं जो भी ज़रूरत वाली चीज़ें हैं उसको मैं ऐड कर पाया और आंसर को इम्प्रूव कर पाया। और फिर इंटरव्यू स्टेज में मैंने 2-3 जगह से तैयारी की एंड सपोर्ट मिला। मैक्स NACS मैक्स बिहार एंड झारखंड जो ग्रुप है उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। जो जहाँ पे पहले से सिलेक्टेड लोगों का ये ग्रुप है तो वहाँ से हेल्प मिला। फिर सुधीर चंद्रा सर हैं दिल्ली में, वहाँ पे फिर KSG तो इन लोगों खान सर के पास इंटरव्यू दिया था। सो ये 2-3 जगह से मुझे इंटरव्यू के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंस भी मिला और आई थिंक ये सारा चीज़ तैयारी में मुझे हेल्प हुआ। प्री के लिए तो चूँकि ये प्री थोड़ा आई थिंक कि वन ऑफ द डिसाइडिंग एंड डिफिकल्ट स्टेज भी होता है प्री प्रीलिम्स एंड वेलकम टू लुकमान IAS, the Public Administration Foundation. Live online classes are as effective as offline classes. Study Public Administration optional under the guidance of S. Ansari, the one who has taken this optional to a new height. Since 2011, Lukman IAS students have maintained the records of securing the highest marks in this optional. Go through the course features of Public Administration Foundation for 2021. Live classes are similar to offline classes in terms of the concept building, the interaction and addressing of students' queries, and the dictation of notes. There will be elaborate discussions on concepts, theories, and principles, linking them with contemporary and current developments. In the live classes, notes are properly dictated the way it is done in offline classes. In fact, it is one USP of S. Ansari sir's classes. Optional is like a religion. You have to study it with a discipline and dedication under a guru. Most students get good ranks due to ethics, essay, and optional, for which one does not have a better choice than Lukman IAS. So, contact us today for more information. प्री के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी स्टेज के लिए आपके पास बहुत अच्छा प्लान होना चाहिए। आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी स्ट्रांग होनी चाहिए। अभी 15 दिन बचे हैं तो आप रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें, नए सोर्सेज को नहीं उठाएं एंड जो मॉक टेस्ट होते हैं 2-3 मॉक लेना चाहिए और एग्ज़ाम इन्वायरमेंट को आप सिमुलेट घर पे करें कि आप एग्ज़ाम के तरह घर पे आप टेस्ट दें। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें जो हैं वो
प्री में हेल्पफुल होता है। जैसे प्री में मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया इन्वायरमेंट और साइंस टेक होता था। सो जैसे पॉलिटी तो सबका स्ट्रॉन्ग रहता ही है। तो मैं इसके अलावा इन्वायरमेंट और साइंस टेक के लिए मैं करंट अफेयर्स पे डिपेंडेंट होता था, और इसके अलावा मैं काफ़ी सारे टर्म्स एंड जो भी न्यूज़ में आ रहा है उसको मैं गूगल करता था, उसके बारे में पढ़ता था। सो आई थिंक इसमें काफ़ी क्वेश्चंस भी होते हैं इन्वायरमेंट एंड साइंस टेक में। अगर किसी का कुछ भी हो सकता है, किसी का हिस्ट्री भी स्ट्रांग हो सकता है, मेरे लिए ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो मैं इसके तैयारी में ज़्यादा अच्छे से करता था। और फिर प्री में ये बहुत ज़रूरी है कि आपको बहुत ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो, बहुत सारी चीज़ें आपको कम टाइम में पढ़नी पड़ती हैं, तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेस स्टार्ट में पढ़ना था, फिर बाद में उसका रिवीजन अच्छे से होनी चाहिए। सो आई थिंक ये सारे चीज़ों का टाइम पे, जैसे लास्ट 4 दिनों में मैं बस रिवीजन पे फोकस करता था, और जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको भी याद करता था। हाँ, इसके लिए मैं काफ़ी सारे टेस्ट देता था अपने रूम पे, और अपने रूम पे बैठ के मैं काफ़ी सारे टेस्ट देता था, और जो भी अलग अलग एग्ज़ाम की जो इन्वायरमेंट है सबको मैं घर पे ऐसे आजमा के देखता था कि कभी मैं कम टाइम पे अटेम्प्ट, मतलब टाइम को मैं ड्यूरेशन को घटा देता था कि 1 घंटे 40 मिनट में मुझे अटेम्प्ट करना है। तो अलग तीन इटरेशन में मैं पेपर को अटेम्प्ट करता था। पहली बार में जो डेफिनेट जिसका आंसर मुझे पता है उसे मैं अटेम्प्ट करता था, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। तो इसमें एक बहुत बड़ा रोल है कि कॉन्फिडेंट एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। तो जैसे अगर मेरा 30 क्वेश्चन भी बाकी है लास्ट के 10 मिनट में, जैसे लास्ट इस अटेम्प्ट में मेरा हुआ कि लास्ट के 10 मिनट में 30 क्वेश्चन बाकी है जिसको मैं एक बार पढ़ चुका हूँ, बट मैं उसको मार्क नहीं किया हूँ। सो ये कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, तब आप अच्छे से मतलब आप मार्क कर पाओगे। तो मैं 90 से ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था। लास्ट ईयर मैंने 95 अटेम्प्ट किया, उससे पहले 94। सो मेरा ये फोकस होता था कि अगर मैं एक भी ऑप्शन अगर मैं प्री के क्वेश्चन में एलिमिनेट कर पा रहा हूँ तो मैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता था। और जो मेरा स्ट्रेंथ एरिया, जैसे मेरा साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, ये मेरा स्ट्रेंथ एरिया, तो उसके क्वेश्चन को मैं डेफिनेटली करता था। एंड आई थिंक लोगों को अगर बिकॉज 30 से 40 क्वेश्चन के अलावा लोगों को नहीं आता है, तो आई थिंक जो आपको इंटेलिजेंट गेसिंग करनी होती है कि आपको अगर 2 ऑप्शन में डाउट हो रहा है तो आप जो भी पढ़े, लिमिटेड जो भी आप पढ़ें उसको आप अच्छे से अप्लाई कर पाएँ और ऑप्शंस को सही मार्क कर पाएँ। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, और जो आपका नॉलेज बेस है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाएँ। तो इसके लिए मैं क्या करता था कि मैं अपने दोस्त के साथ बैठ करके डिस्कस भी करता था पेपर। फिर ये डिस्कस करते थे, अगर सेम नॉलेज अगर मुझे भी है और मेरे फ्रेंड को भी है तो उसने कैसे उस नॉलेज को यूज़ करके क्वेश्चन को सही किया। सो ये वाला एक्सरसाइज मैंने मतलब कंटिन्यू करता था, एंड इट एक्चुअली हेल्प मी इन क्लियरिंग प्री। मेंस के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आंसर राइटिंग अच्छे से करें। उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप रेगुलर टेस्ट दें, हर दिन टेस्ट दें। तो मेरा 2 फोकस होता था, मैं 3 घंटे का भी एग्जाम मेंस के पेपर देता था, और मैं हर दिन 2-3 क्वेश्चन करके डेली प्री के बाद लिखता था, क्योंकि आप मेंस इट्स ऑल अबाउट आंसर राइटिंग। सो एक हर दिन मैं कुछ कंटेंट गेन कर रहा हूँ न्यूज़पेपर पढ़ के, और उसको फिर मैं अप्लाई कर रहा हूँ टेस्ट पेपर लिख के। सो आई थिंक मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले आप आंसर लिखिए, दूसरा कि आप जो वैल्यू एडिशन करने की जो चीज़ें होती है, आप आंसर को इम्प्रूव करते हो, आप फैक्ट्स एंड फिगर यूज़ करते हो, आप कमिटीज के रिकमेंडेशन डालते हो। सो वो सब चीज़ों पे फोकस करना होता है। फिर आप केस स्टडीज, कुछ अच्छा एग्जाम्पल्स हो उसको आप इंक्लूड करते हो, आप डायग्राम्स ऐड करते हो, ताकि आपका आंसर यूनिक हो पाए, दूसरों से अलग हो पाए। तो इस चीज़ों पे मैंने फोकस किया, और इसके छोटे छोटे नोट्स बनाए ताकि एग्जाम से पहले मैं सारी चीज़ों को रिवाइज कर पाऊँ। एंड तीसरा चीज़ ये कि मेंस में मैंने बहुत लिमिटेड सोर्सेज से फोकस किया, ज़्यादा नई बुक्स कुछ नहीं पढ़ा। जो मेरे सोर्सेज पहले थे उसको मैं बार बार पढ़ा, और जो करंट अफेयर्स का वैल्यू एडिशन है उसको मैंने किया। सो आई थिंक rather than रीडिंग काफ़ी सारे बुक्स, आपको अपने सोर्सेज पे भरोसा रखना चाहिए, आपको अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फिर आप अच्छे से एग्जाम को लेके 3 घंटे में लिखिए, 3 से ज़्यादा में मत लिखिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत लोग कोचिंग नहीं कर पाते फाइनेंशियली, वो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पाते कोचिंग का। तो अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि बिकॉज गूगल के थ्रू आप टेस्ट पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, आप रिसोर्सेज देख सकते हैं,
सारी एनसीईआरटीज, सारे बुक्स सारे अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके आप तैयारी कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एक अच्छा पीयर ग्रुप बनाए, 3-4 लोगों का जो आपको कंटिन्यूस सपोर्ट करे और एक दूसरे को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करे। सो कोचिंग, आई थिंक इन दिस अटेम्प्ट उतना तो मैं कोचिंग किया भी नहीं, मैं कोचिंग खुद से ही तैयारी की। सो अगर मैं कर सकता तो कोई भी कर सकता है, बिना कोचिंग का आप सिलेबस बनिए और सो ऑनलाइन सोर्सेज से फिर आप तैयारी कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज मैं 8 घंटे करके 3 साल में से पढ़ा हूँगा, बट प्री से पहले ऑब्वियसली 10 घंटे के अराउंड, 8 से 10 घंटे। एंड प्री एंड मेंस के बीच में फिर यही होता था कि हर दिन मॉर्निंग से लेकर नाइट तक पढ़ना है, तो उसमें तो फिर जैसे 8 से 10 घंटे अगर मैं पढ़ता हूँ डेली, तो आई थिंक इट वाज सफिशिएंट फॉर मी। मेरे खुद के नोट्स थे हर एक टॉपिक्स पे, एंड बेसिक बुक्स जो हैं जैसे आपका लक्ष्मीकांत हो गया, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम हो गया, हिस्ट्री के लिए, तो ऐसे ऐसे करके एनसीईआरटीज भी थी, एनसीईआरटीज के मेरे पास नोट्स थे। सो और फिर प्री के बाद मैं न्यूज़पेपर से नोट्स बना लेता था। इंटरव्यू के लिए लास्ट ईयर तो मैंने काफ़ी अलग थोड़ी तैयारी की, जैसे मैं मिरर टॉक्स किया, मैं अपने फ्रेंड के साथ क्वेश्चन आंसर करता था, और इसमें मेरे 2-3 लोग थे या उनके साथ मैं जिनका जो इंटरव्यू दे रहे थे उनके साथ मैंने कोलैबोरेशन किया। और जो मेरे एरिया से क्वेश्चन है, जो मेरा डैप है, उसको मैं मिरर के सामने अपने फ्रेंड के सामने प्रैक्टिस किया। ओके ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड जो भी लिख रहे हैं, प्लीज बी कॉन्फिडेंट एंड अपने पे भरोसा रखिए, और आपको भी सफलता मिलेगी।